हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि साथियों देख सकते हैं बीएसएससी एग्ज़ाम और इसमें 10+2 बीएसओ और CGL4 जिसका भी आपने आवेदन किया है, मैं भी बहुत से लोग कॉमन होंगे इसमें सब में, क्योंकि यही मेजर एग्ज़ाम है बीएसएससी का। बाकी लैब असिस्टेंट हो गया आपका, इसके अलावा स्टेनोग्राफर हो गया, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। तो वो भी सारे एग्ज़ाम छोटे छोटे एग्ज़ाम जो पहले हो जाएंगे, फिर ये सभी एग्ज़ाम्स होंगे। और इसमें सबसे जो टारगेटेड एग्ज़ाम है CGL4 है। तो इसकी पारदर्शिता को लेकर के ये भी ज़रूरी है कि इसमें OMR शीट मिले आपका, कार्बन कॉपी मिले आपका और क्वेश्चन बुकलेट मिले आपका। तो एक जो लेटर है उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे अभी, क्या आपका OMR शीट और बुकलेट सभी मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो कैलेंडर की बात करें। पहली मांग थी आप सबकी कैलेंडर जारी के लिए, तो कैलेंडर GAD ने जारी कर दिया, जो कि BSSC ने GAD को दिया था। अब बहुत से लोगों को इस पे विश्वास नहीं है कि ये कैलेंडर फेक है कि सही है। तो देखिए, अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको तैयारी करना होगा। लेकिन अगर आप इसी के चक्कर में पड़े रहेंगे कि फेक है क्या है, जबकि वो फेक नहीं है, सही है। हाँ, उसमें ये होगा कि आपका जैसे जून जुलाई दिया गया है, तो हो सकता है कि जून में एग्जाम हो जुलाई में हो जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत आगे पीछे तो तय है, क्योंकि डेट तो नहीं दिया गया है लेकिन मंथ दिया गया है। तो मुझे लगता है कि आपको तैयारी अच्छे से करनी है अगर सिलेक्शन लेनी है। बाकी आपके ऊपर है कि आप तैयारी करना चाहते हैं या इसी के चक्कर में पड़े रहेंगे। खैर, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि लेटर के बारे में, तो मैं वो लेटर आपको दिखा दूँ। देखिए, यही लेटर है, यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग। अब देखिए, छात्र नेता दिलीप जी हमेशा छात्रों के हित में, चाहे वो आंदोलन हो या कोई भी मुद्दा हो, उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं और एग्जामों में पारदर्शिता को लेकर के भी बात करते हैं। और इसके अलावा एग्ज़ाम समय से हो, तो इसको लेकर के भी इन्होंने एक लेटर लिखा था। और ये लेटर देखिए, मुख्यमंत्री सचिवालय में इन्होंने जो 10+2 एग्ज़ाम है, खास करके उसके रिगार्डिंग इन्होंने लिखा था। और देखिएगा, तो उसका जवाब इनको कब मिला था? 30 जनवरी को, 30 जनवरी को मिला था। और इसके संदर्भ में देखिएगा, तो प्रसंग क्या था कि मुख्यमंत्री सचिवालय बिहार सरकार के संदर्भ में यहाँ पर दिया गया है, वहाँ से उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र समर्पित करते हुए आपके द्वारा विज्ञापन संख्या 02/2023 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि निर्धारित किए जाने, संबंधित परीक्षा का कैलेंडर जारी करने, परीक्षा समाप्ति पर क्वेश्चन बुकलेट नंबर, OMR शीट की कॉपी एवं कट ऑफ जारी किए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में सूचित करना है कि वर्तमान में उक्त विज्ञापन का संशोधित विज्ञापन संख्या 02/23 से द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया जारी है। आयोग द्वारा परीक्षा से संबंधित जानकारी समय समय पर अद्यतन सूचना के साथ आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे तो जवाब कुल मिलाकर के गोल मटोल दिया गया BSSC के द्वारा। लेकिन अब उसका कारण बताते हैं, क्योंकि जिस दिन ये जवाब दिया गया उसी दिन देखिएगा 29 जनवरी को ये आपका जो कैलेंडर है वो भेज दिया गया था GAD को। ठीक है, दूसरी चीज़, अब आपका सवाल होगा कि सर चलिए, इनका एक मांग तो पूरा हो गया कैलेंडर को लेकर के, भले ही BSSC ने अपने वेबसाइट नहीं जारी किया, लेकिन GAD ने तो कम से कम जारी कर दिया। तो बिल्कुल, तो देखिए, कहीं ना कहीं इस मुद्दे को संज्ञान में लिया गया और मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके भी जानकारी दी थी कि दिसंबर तक कैलेंडर सभी आयोग जनवरी तक बोला था कि जारी कर दें। हालांकि जनवरी में नहीं आया, लेकिन फेब में तो आपको कैलेंडर देखने को मिल गया। अब आपका सवाल होगा क्या सर, तो OMR शीट, क्वेश्चन बुकलेट ये भी मिलेंगे? चलिए, इसके संदर्भ में एक मैं आपको लेटर दिखाता हूँ, वहाँ से आपको स्पष्ट मिल जाएंगे जानकारी। अब देखिए, जिस दिन इनको लेटर का जवाब दिया गया था उसके उसी दिन देखिए, सेम डे 29 को उनको जवाब मिला था और 29 को यहाँ पे टेंडर भी जारी कर दिया गया था। किस चीज़ के लिए? तो एक तो आपका आइरिस कैप्चरिंग जो एग्ज़ाम होगा उसमें आइरिस कैप्चरिंग के लिए, फोटोग्राफी के लिए, दूसरी चीज़ वेबसाइट क्रिएशन के लिए। और इसी में देखिएगा नोटिस इनवाइटिंग टेंडर फॉर सिलेक्शन ऑफ एजेंसी फॉर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन एंड क्रिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ रिक्रूटमेंट वेबसाइट फॉर बिहार स्टाफ सिलेक्शन। अब इसमें क्या मेन मुद्दा था जो आपके OMR शीट और ये मुद्दा से रिलेटेड है? हम लोग आते हैं नीचे पेज में। देखिए, इनको पहले ही कंपनी को बताया गया था कि स्कोप ऑफ वर्क मतलब कि क्या क्या कार्य आपको करने पड़ सकते हैं। तो क्रिएशन ऑफ ऑनलाइन पोर्टल फॉर इनेबलिंग कैंडिडेट्स टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये तो है सॉफ्टवेयर को अच्छे से तैयार करना और डाटा क्रिएट करना जिससे कि प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम्स का डाटा शेयर किया जा सके। फैसिलिटी फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन और डिपॉजिट ऑफ ऑनलाइन फीस, तो ये मेन मुद्दे हो गए। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जनरेशन, प्यूरिफिकेशन
अपडेशन ऑफ डाटाबेस, अपलोडिंग सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट्स, सेंटर एलोकेशन टू द कैंडिडेट्स, और एडमिट कार्ड जनरेशन, ऑफलाइन कॉपी एंड कैंडिडेट्स कॉपी, जनरेशन ऑफ अटेंडेंस सीट जिस पे आपका एग्जाम के समय में साइन करवाया जाता है, जनरेशन ऑफ रोल सीट जिस पे रोल सीट बन के आता है, व्यू एंड डाउनलोड ऑफ OMR। देखिए यही सबसे मेन मुद्दा पॉइंट जोड़ा गया है OMR सीट डाउनलोड करने के ऑप्शन को लेकर के, कि OMR सीट कैंडिडेट अपना व्यू कर सके, डाउनलोड कर सके, ये भी आपको कार्य करना पड़ सकता है। व्यू एंड डाउनलोड स्कोर कार्ड, तो स्कोर कार्ड आपको डाउनलोड करना पड़ सकता है। अपलोडिंग आंसर की एंड इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन इफ एनी। देखिए क्वेश्चन बुकलेट तो ऑलरेडी प्रीवियस का एग्जाम में आपको जो तो 2-3 एग्जाम हुआ है उसमें देखा ना आपने कि क्वेश्चन बुकलेट ऑलरेडी मिल रहा था अभ्यर्थियों को, आंसर की ऑब्जेक्शन करवाया जा रहा था। लेकिन जो OMR शीट की बात है, तो अब इसमें मे भी आपका चांस बन रहा है कि OMR शीट भी दिया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी अपने जो चेयरमैन सर थे, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो आलोक राज सर, तो उन्होंने भी कहा था कि हम लोग इस पर अभी बात कर रहे हैं। तो देखिए इंटर की जहाँ तक बात करें 10+2 में, चूँकि ये भी एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन पॉसिबल है नहीं, तो इसमें ज़्यादा शिफ्ट हो सकते हैं, 10 से 12 शिफ्ट हो सकते हैं। तो मे भी इसमें आपको, मुझे लगता है क्वेश्चन बुकलेट कहीं ना दे आए, क्योंकि ये बोले कि अगर हम इसमें क्वेश्चन बुकलेट देते हैं तो अभ्यर्थियों को पैटर्न पता चल जाएगा आने वाले एग्जाम का, जो बाद में जिनका रहेगा। तो हो सकता है कि लंबे एग्जाम में ना दे, लेकिन BSO में, CGL4 में इसमें मैक्सिमम चांस है कि आपको क्वेश्चन बुकलेट मिल सकता है। बाकी OMR शीट की भी बात इसमें चल रही है और मैक्सिमम चांस है कि सभी में दिया जाएगा, क्योंकि जब तक पारदर्शिता को लेकर के छात्रों के बीच एक अच्छा संवाद स्थापित नहीं होगा BSSC से, यानी कि जो इनकी मांग है OMR शीट और क्वेश्चन बुकलेट की, ये अगर लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता आएगी। और चांस ये भी है इस बार कि ये सारी प्रक्रिया लागू हो सकती है। और देखिएगा तो टेंडर में भी इन सारी बातों का जिक्र किया गया है कि जो भी कंपनी टेंडर लेगी ये सारे काम उनको करने पड़ सकते हैं। तो देखिए उम्मीद यही है, और उम्मीद यही रखिए कि आपका OMR शीट मिल सकता है, क्वेश्चन बुकलेट मिल सकता है। बाकी आपके इस पर क्या सोचना है, कट ऑफ जारी करना चाहिए, क्वेश्चन बुकलेट देना चाहिए, OMR शीट देना चाहिए, इस पे अपना राय जरूर साझा कीजिए। और देखिए तैयारी भी साथ साथ करते रहिए आपका, क्योंकि इस साल हर हाल में BSO CGL4 फाइनल होगा और इंटर लेवल का भी टारगेट दिया गया है, तो उसका भी उम्मीद रखिए कि उसको भी एग्जाम ले लिया जाएगा। बाकी इस पर आपका जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं। और एक बार फिर से स्टूडेंट लीडर जो भी हैं दिलीप जी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हमेशा वो आज उठाते रहते हैं छात्रों के लिए। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं।